जय हिंद, जय भारत। मैं हवलदार नारायण सनगर, मैं भारतीय भूदल में 18 साल से होकर के सेवानिवृत्त हूं। हमने एक पिछला वीडियो बनाया था, उस वीडियो का विषय था अलग सोचो, और हमने जिन 5 लोगों के बारे में बात की थी वो लोग ऐसे हैं। नंबर 1 पे रिचर्ड ब्रांसन, नंबर 2 पे जेफ बेजोस, नंबर 3 पे इलॉन मस्क, नंबर 4 पे जो थे वो सुंदर पिचाई, और नंबर 5 पे जो थे वो मयूर फरतरे। ऐसे 5 लोगों के बारे में हमने बात की थी, और ये 5 लोग अपने जीवन में और अपने काम में कैसे सफल हुए उसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन उनके सफलता के पीछे का राज क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं वो इस विषय पे खड़ा हूं कि उन्होंने कैसे लगन के साथ काम किया। समंदर का पानी जैसे किनारे पे आना स्वाभाविक है, वैसे समंदर का पानी फिर वापस समंदर में जाना स्वाभाविक है। इसलिए मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो दुख के बाद सुख का भी वापस आना स्वाभाविक है। इसलिए ये जो 5 लोग थे इन्होंने अपना काम परसिवरेंस के साथ, लगन के साथ किया, इसलिए वो सफल हुए। उसी विषय पे आज हम बात करेंगे जो नंबर 1 पे है बिलीव पावर, नंबर 2 पे है मेंटोर, और नंबर 3 पे है प्लसिंग। ये 3 विषय पे हम बात करेंगे। जो बिलीव पावर विषय आता है, बिलीव पावर ऐसा है, इन 5 लोगों ने अपने खुद के ऊपर विश्वास रखा। उनको दुख आए लेकिन हमको क्या करना है उन्होंने पहले फिक्स किया था, और उसी काम के ऊपर अपना विश्वास बनाया और विश्वास के ऊपर चलते गए। बीच में उनको दुख भी आए लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने टारगेट पे पहुंच गए और उधर जाके सफल हुए। इसलिए मैं सभी लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा, पहले अपने खुद पर हम विश्वास करो। अगर हम अपने खुद पर विश्वास नहीं होगा तो दुनिया आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगी। इसलिए पहले अपने आप पर विश्वास होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है तो आप कुछ भी चीज कर सकते हैं, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। उसके साथ साथ नंबर 2 मेंटोर, जो गुरु मार्गदर्शक जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे विद्यार्थी और पूरे लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो आपको मार्गदर्शन की जरूरत है। कोई भी आदमी जन्म से सीख के नहीं आता, उसको किसी ना किसी का मार्गदर्शक की जरूरत है। ये विवेकानंद जी ने भी कहा है, आपको गुरु की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए गुरु होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने दोस्त को भी अपना गुरु बना सकते हैं, आपका ग्रुप भी आपका गुरु हो सकता है, आप खुद भी आपके गुरु हो सकते हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, जो इलॉन मस्क थे उन्होंने मार्स ग्रुप था उनको उन्होंने फंडिंग की थी और उनसे अलग अलग आइडियाज सुनते थे, उसके ऊपर वो काम करते थे। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके मन में अलग अलग लोगों के पास मिलने के बाद उनसे कुछ नए नए आइडियाज मिलते हैं, वो आइडियाज आपने लेने चाहिए और अपने बुक्स में लिखने चाहिए। अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो आने वाले समय में हम कुछ अलग करते रहेंगे, क्योंकि जब 10-15 लोगों का डिस्कशन होता है और उस डिस्कशन में कुछ अलग अलग विषय पे बात होती है, और जब बात होती है तब उसमें से अच्छे जो कुछ चीजें हैं अगर आप नोट करते हैं तो आने वाले समय में उसका फायदा आपको बढ़िया तरीके से होगा। इसलिए मेंटर होना आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा, 1726 में बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने उसी समय एक ग्रुप बनाया था, और जब ग्रुप में उनका डिस्कशन होता था पूरा ध्यान में रखते थे और घर में आके उसके ऊपर लिखते थे, और वही बेंजामिन फ्रैंकलिन बाद में फाउंडर मेंबर ऑफ अमेरिका बन गए। ये सिर्फ अच्छे लोगों के संगति की वजह से हुआ और अच्छे लोगों के ग्रुप की वजह से हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने लगन के साथ काम किया, इसलिए वो फाउंडर मेंबर ऑफ अमेरिका बन गए। उसके साथ साथ नंबर 3 जो पॉइंट है प्लसिंग, अपग्रेड, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, वॉल्ट डिज्नी जो थे वो 17 साल उनको सक्सेस होने के लिए लगे। जहां भी गए उनको अपयश आया, लेकिन उन्होंने प्लसिंग का एक पॉइंट था अपने मन में रखा था। उन्होंने यही बात बोली थी कि मैं कल के काम से आज का काम बेहतर करूं, कल से आज का बेहतर। एक काम वो करते गए। 17 साल बाद उनको सक्सेस आया, और जब सक्सेस आया तब ऐसे आया कि आज आपको पता है डिज्नी हॉल कहां है। आज डिज्नी का नाम पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। जिस आदमी ने पहले अपयश को अपने अंदर पचाया था, अपयश को पचाने का कार्य किया था, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया था, मेरे जिंदगी में
जब भी अपयश आए, मेरे को दुखों का पार झेलना पड़ा, लेकिन मैं कभी रुका नहीं। एक बात बताना चाहूंगा, वॉल्ट डिज्नी को एक जगह उनको रिजेक्ट किया था, और रिजेक्ट करने के बाद वो अपने रूम में आए थे और रो रहे थे और उसी समय उनको रूम छोड़ के जाना था। वो बटर का टुकड़ा टेबल पे रखा था और उधर ही अचानक चूहा बिल से बाहर आया, उस बटर के टुकड़े को लिया, थोड़ा खाया और अंदर फिर होल में चला गया, फिर वापस आया, फिर उस टुकड़े को थोड़ा खाया, फिर अंदर चला गया। और वॉल्ट डिज्नी जो निराश थे वो ऑटोमेटिक हंसना शुरू कर दिया। और उसी समय उनके मन में विचार आया, क्यों ना मैं एक मिकी माउस एक स्टोरी बना सकता हूं। और उसके बाद उन्होंने मिकी माउस की स्टोरी बनाई और वही मिकी माउस पूरे जगत में चल गई और उसी मिकी माउस को पूरे जगत ने देखा। आज छोटे छोटे बच्चे भी उसी मिकी माउस को देख के हंसने का काम करते हैं। ये कुछ साल पहले की उनकी जो विचार थे, वो विचार अभी तक लोगों को हंसी लाने का काम करते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों को और सभी विद्यार्थियों को इतना ही कहना चाहूंगा, आपकी सोच अलग होनी चाहिए, आपके विचार अलग होने चाहिए और ऐसे विचार होने चाहिए कि उसके ऊपर आने वाली पीढ़ियां गर्व करे। और ऐसे विचार हम कर सकते हैं, क्योंकि इस जगत के अंदर पूरी दुनिया, पूरे लोगों ने यही कहा है कि मनुष्य प्राणी जो है सबसे ज्ञानी प्राणी है। इसलिए मनुष्य कुछ अलग कर सकता है। कुछ लोगों ने पिछले समय अलग किया है, इसलिए उनका नाम अभी भी चल रहा है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ यूनिक है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करिए और अपने विचार उसमें थोड़े से डालिए और एक यूनिकनेस बाहर निकालिए। अंत में आप सभी लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपका काम जो है वो लगन के साथ करिए। जैसे कि ये 5 लोगों के मैंने नाम लिए, वैसे ही आने वाली पीढ़ी आपका नाम भी गौरव के साथ लेगी और इस भारत देश को, पूरा भारत ही नहीं पूरा जगत एक महाशक्तिशाली देश के रूप में देखेगा। इतना ही कहूंगा और मैं रुकूंगा। जय हिंद, जय भारत।